उन्हीं के चक्कर में बुरे कर्म कर रहा है, आगे के लिए भी दुख तैयार कर रहा है। ध्यान देना, अभी भी दुख पा रहा है उनकी उल्टी बाड़ी से, और आगे जो बुरे कर्म तैयार कर रहा है वो आगे अगले जन्म के लिए भी दुख तैयार ही कर रहा है। क्या कर रहा? मोह के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म कर रहा है। तो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी बंधु, और उन्हीं को कहता है मेरा। क्या कहता है? मेरा। इसलिए महापुरुष कहते हैं तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्यों करे मेरा। एक बात बताओ, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आज जितने मेरे मेरे हैं ये थे आपके अपने? कोई थे? बच्चों को थोड़ा शांत रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। और जब इस दुनिया से जाने लगेंगे तो ये मेरे कोई साथ देने वाले नहीं। बंधुओं ध्यान देना, जो मेरा है, जो असली है, उसको कभी समझा नहीं है, उसको कभी लोग अपना कहते नहीं। कभी लोग कहते घर मेरा, बेटा मेरा, पत्नी मेरी, भाई मेरा, कहते हैं। क्या कभी किसी को आपने कहा इतना ही जिम्मेदारी पूर्वक, इतना ही गारंटी से कहते भगवान मेरा? ऐसा कहा किसी ने? है? कभी सुनो भगवान मेरा है? लेकिन सच में वही आपका है। आपका कौन है जो आपका साथ न छोड़े? दुनिया वाले ऐसे हैं, जरा सी ऐसी बीमारी आ जाए है? तो अपने ही पराये बन जाते हैं, नहीं बन जाते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सबको मेरा कहो, लेकिन जो सत्य में आपका है उसको भी तो कभी मेरा कहना चाहिए कि परमात्मा मेरा। इसीलिए जो मेरा है, यहां जो लोग मिले हुए हैं ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी बार मिले होंगे। हर जन्म में मिलते हैं? नहीं मिलते। हर जन्म में बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार मिलते हैं कि नहीं मिलते? इस जन्म में मिले हुए। अब एक बात बताना कि पिछले जन्म का जो बेटा था, अब इस समय उसे ढूंढते हो? कभी कोई ढूंढता है? पिछले जन्म वाले बेटे से प्रेम नहीं करते थे क्या? हैं? वहां भी प्रेम करते होंगे, लेकिन अब इस समय कोई मतलब, और मक्खी मच्छर बनकर आ रहा हो, मच्छर बनकर काट रहा हो, क्या करोगे? मोह रहेगा कि मेरा बेटा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मार देते। ऐसे यही अर्जुन को जब मोह हुआ था, तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, जिनको तो देख रहा राजा महाराजा, ऐसा नहीं है पहले नहीं थे, पहले भी थे और अब मर जाएंगे, फिर बाद में ही रहेंगे। इनके चक्कर में तो क्यों मोह करता है? ये तेरे अपने नहीं है। तेरा जो है वो तेरे अंदर ही मौजूद है। जो तुम्हारा जो बदल जाए, जो छूट जाए, जो नष्ट हो जाए, महापुरुष कहते हैं जो धोखा दे दे। जब किसी की मौत हो जाती है तो लोग समझाने आते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं? अरे वो तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारे होते तो साथ छोड़कर भाग जाते, धोखे थे, धोखा दे दिया। क्या कहते हैं? कब कहते हैं? जब वो मरकर चला जाता है तब समझाने आते थे, को तुम्हारे नहीं, वो दुश्मन थे। क्या कहते हैं? वो तो अब चुप करने के लिए क्या कहते हैं लोग? वो तो तुम्हारे दुश्मन थे कि तुम रो रहे हो और वो साथ छोड़कर चले। तुम इतना रोते बिलखते, उसका दिल पसीजता है कुछ जो गया यहाँ से? उस पर कोई सेहत पर फर्क पड़ता है? और जब आपकी मृत्यु होगी सब रोएंगे, चिल्लाएंगे कि बेटा तो कहाँ चला गया, तुम्हें दया आएगी? फिर दया आने वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यही गौर करना, ये सच्चाई है, इन सब के लिए मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन एक जो सत्य में मेरा है, सब जब साथ छोड़ देंगे तब जो साथ छोड़ेगा नहीं। सब धोखा दे देंगे तो जो उस समय भी धोखा नहीं देगा। जब सब नहीं थे तो जो था, और जब सब छूट जाएंगे तो जो
रहेगा, उसको जिसने संभाल लिया वो एक महान कहलाता है। उसका जीवन यहां भी आनंद मग्न हो जाएगा और आगे भी आनंद मग्न हो जाएगा, क्योंकि वो सत्य में लग गए। चूंकि हर व्यक्ति चाहता है अब हमारे बच्चे अच्छे बने, कल्याण हो उनका, चाहते हैं। लेकिन बच्चों का कल्याण तभी होगा, तभी आप बच्चों का कल्याण समझा पाएंगे जब आप समझेंगे। अगर आप ही नहीं समझ पाए तो बच्चों का कल्याण समझाने वाले नहीं। मास्टर को जो चीज खुद ही ना आती हो तो विद्यार्थी कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा देगा? खुद आएगा तब पढ़ा पाएगा। देखो ध्यान देना, ध्रुव की मां थी, वो सच्चाई को समझी थी। बात समझ में आ गई? वो सच्चाई को समझी थी। जब आप लोग कहानियां सब सुनते हैं भागवत में, इसलिए कहानी समझाने की जरूरत नहीं। वो एक ऐसी मां थी जो ज्ञान था, जिसे सच्चाई का ज्ञान था। जब राजा उत्तानपाद गोद में बिठा लिए थे ध्रुव को, और सौतेली मां ने फटकार लगा दिया, ध्रुव आ गए थे, रोते भी लगते। तो दूसरी मां होती तो बेटे को क्या सिखाती? कह रहे तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना उत्तम का है। क्योंकि राजा उत्तानपाद के पास 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। तो राजा छोटी रानी ज्यादा प्रेम करते थे, तो बड़ी कदर वैसे ही कम हो जाएगी। और ध्रुव बड़ी रानी का लड़का था, सुनीति का। तो राजा गोद में लेकर एक बार प्रेम कर रहे थे ध्रुव को। छोटी रानी थी नहीं, उसके डर के मारे कभी बोलते नहीं थे, कहीं गई हुई संजोग से आ गई। तुरंत सुरुचि ने ध्रुव को नीचे खींचा, चल नीचे उतर, इस गोद में बैठने लायक तो नहीं, इस गोद में बैठने लायक मेरा बेटा उत्तम है। और अगर इस गोद में बैठना है राजा के, तो पहले मर जा और फिर मेरे कोख से पैदा हो, मर मेरा बेटा, तब तो इस गोद में बैठ सकता है। ध्रुव रोता बिलखता आता है मां के पास। मां अगर ज्ञानी ना होती तो मां जाती लड़ने कि क्या मेरे बेटे का अधिकार नहीं है, लेकिन नहीं, वो ज्ञानी। वो कहती है कि बेटा ये गोद तो ऐसी है, राजा अगर गोद में बैठा भी लेगा तो क्या हो जाएगा, आज नहीं कल उतरना पड़ेगा। लेकिन एक गोद ऐसी है जिस गोद में से कभी उतरना नहीं पड़ता। खुद ज्ञानी है तभी तो बेटे ज्ञानी बना पाए, और खुद ही नहीं जानते बेटे क्या समझाएगी। वो लड़ाई झगड़ा सिखाती कि बेटा तेरा भी तो अधिकार है, जाति राजा से लड़ने नहीं गई। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि दुख दोनों के ऊपर आता है, ज्ञानी और अज्ञानी को। ज्ञानी ज्ञान से उस दुख को काटते हैं और अज्ञानी रो रो कर काटते हैं। कि दुख तो है दोनों के ऊपर और ज्ञानी मूर्ख दो, और ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रो। ज्ञानी ज्ञान से उस दुख को पार कर जाता है। दुख आया, बेटा रोता बिलखता आता है, लेकिन दुखी नहीं। उसको मौका मिल गया समझाने का। बेटा एक गोद ऐसी है जिस गोद में अगर एक बार बैठ गया फिर दोबारा कभी उतरने की जरूरत नहीं। बच्चे तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा होती है। ध्रुव ने कहा मां वो कौन सी गोद है? सुनीति कहती है कि वो है प्रभु की गोद। कौन सी गोद है? प्रभु की। तो बच्चे को तो बच्चे ने कहा मां मुझे वही गोद चाहिए। फिर तो इस गोद से क्या फायदा जो आज बैठे कल उतर जाए। वो गोद चाहिए जो कभी उतरना ना पड़े। मां समझाती कि बेटा वो गोद बहुत कठिनाई से मिलेगी, आसानी से नहीं। ध्रुव कहता है कितनी भी कठिनाई आ जाए मुझे अब वही गोद चाहिए। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहानी आप जानते हैं, मां ने अपने छोटे से बालक को वन में भेजा। कहां भेजा? वन में। किसके लिए? वो गोद प्रभु का सहारा पकड़ने के लिए। जब उसने खुद प्रभु का सहारा पकड़ लिया था तो बच्चे की भलाई जानती, किसमें बच्चे की भलाई होगी, और वो प्रभु का सहारा पकड़ाई। किसका सहारा पकड़ाई? प्रभु का। वो नहीं सोची कि राज्य पाठ तेरा छूट जाएगा, कैसे जिंदगी का बसर करेगा, कैसे नहीं।
प्रभु का सहारा जब ध्रुव की मां ने ध्रुव को पकड़ाया तो आज ध्रुव का भी नाम अमर है, सुनीति का भी नाम अमर है, और जो राजा उत्तानपाद उल्टे थे उनका भी नाम अमर। एक अगर मंजिल को पा गया तो पूरे कुल खानदान का कल्याण कर देता है। बंधुओं ध्यान देना, कब? जिसने खुद समझा वही अपने बच्चों का कल्याण कर पाया, जो खुद ही नहीं समझा क्या करेगा। यही कारण है कि इस दुनिया में आकर जितना हम सीखे हैं उतना ही बच्चों को वही रटाते रहते हैं। इसलिए महापुरुष कहते पहले खुद सीखो, खुद अपना कल्याण सीखो, तब आप रास्ता किसी को दिखा सकते हो। कहीं का रास्ता खुद ही नहीं मालूम होगा, दूसरे कैसे ले जाएंगे? पहुंचा नहीं पाएंगे। देखो इस दुनिया में क्या धोखा है। इस दुनिया में एक धोखा है कि आज जैसा चाहते हैं कल वैसा हो जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो। थोड़ा गौर कर लेना, माया किसे कहते हैं, अज्ञानता किसे कहते हैं। आज आप सोचते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, 2-4 काम होंगे लोगों के पास। कितने काम? 2-4 काम मेन होंगे जो आपका मन कहता होगा मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। है मन में कि नहीं? सबके पास होगा। कोई ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके पास 2-4 काम मौजूद ना हो। सबके मन में यही है मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, फिर तो कोई दिक्कत, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जब वो काम बन जाता है तब मन कहता है नया वो काम दूसरा बन जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। होता है? अब वो काम बनाने में लग जाते हैं, अब उधेड़ बुन में रात दिन लगे। अब जब वो काम बन गया फिर सोचते फिर नया काम। तो ऐसे करते करते जिंदगी बीत जाती है लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कारण क्या? जैसे समझ लो, जैसे जिसके पास किराए का मकान न मिलता हो तो किसमें खुश होगा? वो सोचता है किराए का अच्छा सा मकान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। सोचता है कि नहीं सोचता? और ढूंढते 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 एक मकान अच्छा सा मिल गया, खुश हो जाता है कि नहीं? खुश हो जाते, बहुत ढूंढा, अब मुझे अच्छा मकान मिल गया। तो पहले क्या सोचा था कि किराए का मकान मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जो किराए का मिल गया और किराए वाले में रहने लगा, फिर सोचता है कि अपना चाहे एक ही कमरा हो, क्योंकि मालिक कभी कहता है यहाँ क्यों पानी गिराया, यहाँ क्यों ये किया, आता है। फिर मन में आएगा अपना चाहे एक ही कमरा हो जाए, है अपना रहेगा, फिर तो मगन हो जाओगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। है पहले क्या था? किराए का मकान मिल जाए खुश। अब किराए का मिल गया फिर क्या सोचेगा कि अपना चाहे एक ही कमरा हो जाए, बाहर ही बना लेंगे, खाना पीना कोई बात नहीं है, कोई डांटने फटकारने वाला नहीं। और जब अपना एक कमरा बन गया तब अब मन में आता कमरा जैसे वो बनेगा फिर चालू हो जाएगा दूसरा। अब किचन भी बन जाए तो और सही रहेगा। अब दूसरा कमरा मेहमान के लिए बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। फिर अब मेहमान का किचन ही लैट्रिन सब बन गया, फिर क्या सोचेगा? फिर 2 कमरा ऊपर बन जाए, किराएदार मेरे तो और आमदनी भी होती रहेगी। नहीं समझ में? तो ये बढ़ता महापुरुष कहते हैं कि यही अज्ञानता यहाँ पर है तो वहां पहुंचेंगे खुश होंगे, वहां पहुंच गए तो फिर वहां पहुंचे खुश होंगे। ऐसे करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं। महापुरुष कहते हैं एक हुए तो 10 होते, एक है तब क्या सोचेगा? 10 हो जाता तब खुश हो जाऊंगा। और 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 10 हो गया अब सोचेगा अब 100 हो तब खुश होऊंगा, अब 10 में नहीं। और 100 हुआ तो मन में आया अब 100 हो तो अच्छा है, अब 1000 हो तब खुश होगा। कि बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी यह डाइन तृष्णा है, इसे तृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? तृष्णा, जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं। कि जब तक हृदय तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। हाँ आयु नाश हो जाती है लेकिन तृष्णा का नाश नहीं, ये कभी पूरी होती नहीं। रावण की जब पूरी नहीं हो पाई, जिसके बस में सब देवी देवता थे, आप लोगों के बस में कोई देवी देवता है?
है कोई बता दो मेरे बस में यही देवता है, जैसा कहूंगा ऑर्डर दूंगा वैसा करेंगे? है कोई? एक भी देवी देवता को बस में कर पाए? पूजा तो करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन एक भी देवी देवता को अपने बस में कर पाए? और रावण के बस में एक नहीं, सब देवी देवता बस में थे। हैं कि कर जोरे सुर दिशिप विनीता और भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। उस रावण के सामने सब देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जिसकी तरफ नजर घुमा दे दंड, कब पता नहीं कौन सा दंड देगा, सोच लो। लेकिन वो रावण भी संतुष्ट हो पाया। किसके कारण? तृष्णा के कारण। किसके कारण? ये हो गया अब ये कर लो, ये हो गया अब ये कर लो। नहीं समझ में? सब हो गया, फिर सोचा अब सीता को चुरा लाओ तब खुश हो जाओ। नहीं समझ? महापुरुष कहते हैं, सम्राट अशोक का नाम आप लोग सुने हैं? सम्राट अशोक महान सम्राट कहलाते हैं। अशोक महान जिन्हें कहते हैं, जिनकी स्तंभ, अशोक स्तंभ आपके रुपए पैसे सिक्कों पर छपी हुई है, जो चलता है। तो महान थे कि नहीं थे? उनकी स्तंभ की लाट, अशोक लाट छपी हुई वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं, उस सम्राट अशोक का जिक्र है। कैसे हम इस दुनिया में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पूरा करते रहते हैं, काम पूरा नहीं होता। हम बात नहीं करेंगे आप लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। थोड़ा समय और है, गौर पूर्वक सुने। बात करेंगे दूसरे को डिस्टर्ब होगा, ध्यान देना। बंधुओं, सम्राट अशोक का जिक्र आया कि सम्राट अशोक कई भाई थे, उनके पिता राजा थे। अशोक के मन में विचार है, मैं अगर राजा बन जाऊं फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे चार भाई है तो एक आदमी सोचता मैं घर का मालिक है तो मुझे मिलता तो अच्छा रहता, नहीं विचार करते। ऐसे सम्राट अशोक ने सोचा कि मैं अगर राजा बन जाऊं फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भाई अगर राजा बन गया तो फिर तो हम प्रजा जो आर्डर देगा वही करना पड़ेगा, उसके अधीन रहना पड़ेगा। और पराधीन सुख सपने हो नहीं, दूसरे का अधीन में सुख नहीं प्राप्त होता। तो सम्राट अशोक ने विचार किया मैं राजा कैसे बनूं। क्योंकि ध्यान देना, प्रभु ने सारा गुण एक को नहीं दिया है, अलग अलग गुण दिया है। नहीं समझ में? किसी को गाना बजाना आता है तो दूसरा काम नहीं आता, किसी को पढ़ाई आती है तो और कला नहीं आती। सारे गुण दिया है? नहीं दिया है। सारे गुण नहीं दिया तो अहंकार में फिरते रहते हैं, और सारे गुण देता था फिर और अकड़ कर चलते हैं, मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सबके पास कोई ना कोई कमी है। कोई ऐसा जिसके अंदर कोई कमी ना हो? सबके अंदर कुछ अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी मौजूद है। कुछ चीज में अगर आप मास्टर है, परफेक्ट मास्टर है, और कुछ चीज के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। बंधु, सम्राट अशोक ने विचार किया कि अगर दूसरा भाई राजा बन जाएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मैं कैसे राजा बनूं। इसके लिए जिक्र तमाम सारे उपाय उसने किया। यहां तक कहीं कहीं वर्णन आता है कि उसने अपने भाइयों को, कुछ भाइयों को कत्ल भी कर दिया, जो लगा कि यही बनेंगे, ये योग्य हैं, कत्ल करके। और जब नहीं योग्य कोई था तो सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ गए। तो ध्यान देना, पहले क्या सोचा था कि मैं राजा बन जाऊंगा फिर कोई दिक्कत, फिर तो आनंद ही आनंद है, राजा है, नौकर चाकर मंत्री संतरी सब है। अब छल कपट करके, झूठ व्यवहार करके, कैसे भी करके राजगद्दी पर बैठ गया। तो राजगद्दी पर बैठ गया तो खुश हो गया क्या? अब वहां पहुंचकर राजगद्दी की जिम्मेदारियां नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? राजगद्दी की जिम्मेदारी। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सोचते हैं कि नौकरी लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और नौकरी लग गई तब वहां की ड्यूटी चालू हो गई, इस टाइम आना, ये करना, फिर परेशान है। फिर सोचता प्रमोशन, बड़ा वाला अधिकारी बन जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो झंझट रहता ही खत्म होता नहीं है। जब राजगद्दी पर बैठ गया, अब राज्य की पूरी जिम्मेदारी आ गई सर पर। है कहीं
कोई राजा हमारे राज्य पर चढ़ाई ना कर दे, और चढ़ाई कर दिया अगर जीत लिया तो हमें और बंदी बनाकर जेल में डाल देगा। अब चिंता कहां की? यहां पर हो तो यहां की चिंता है, और राजगद्दी पर बैठ जाओगे तो किसकी चिंता? राजगद्दी की। पहले चिंता नहीं थी कि राजा मेरा राज जीत ना ले, मुझे बंदी ना बना ले। अब विचार कर रहा अगर दूसरा कोई राजा जीत लिया तो राजा को क्या करेगा? बंदी बनाकर जेल में डाल। अब सोच रहा है उससे तो भाई कोई राजा बनता तो कुछ तो कदर करता, जेल में तो नहीं डालता कम से कम। और दूसरा राजा अगर राज्य को जीत करके और कब्जा करेगा तो हमें कहां डालेगा? जेल में डालेगा। अब सोचने लगा मैं क्या करूं कि जिससे मेरे राज्य को कोई जीत, राजा को अलग टेंशन है, राज्य कोई छीन ना पाए बंधु। इसके लिए सेना संगठित करना, गोले बारूद हथियार गुप्तचर मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं रात दिन एक कर दिया, इतना ताकि हमारे राज्य को कोई दूसरा राजा कब्जा ना कर पाए। और खाली अपने राज्य को बचाना यही ड्यूटी नहीं है, हमें दूसरे राज्य पर और कब्जा करना चाहिए। जैसे जितनी जमीन आपकी है वो बिके ना, इतना ही काम नहीं है। आप दूसरे की जमीन और खरीद कर अपने मिलाओ, तभी तो बड़े जमींदार कहलाएंगे। ये ड्यूटी कभी खत्म होने वाली, फिर मेरी ना बिके इतना काम नहीं है, मैं और इतना योग्य बन जाऊं पैसे वाला कि मैं दूसरे की खरीदूं और अपने में मिलाऊं, बड़ा जमींदार कहलाऊं। ये काम खत्म होगा? ये काम खत्म होने वाला बंधुओं। जो कहते हैं ना कि कृष्ण को बांध रही थी यशोदा और रस्सी कभी पूरा होता नहीं था, तो यही रस्सी है, माया की रस्सी कभी पूरी होती। तो ध्यान देना बंधुओं। अब सोचने लगा कि मैं दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाऊंगा तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊंगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों तरफ हमारा ही राज्य हो, अलग अलग, इस साइड के राजा, इधर के राजा, इधर के राजा, हर तरफ के राजा पर हमारा कब्जा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊं। इसके लिए खूब सेना इकट्ठा किया। अब रात को जो सोता था ना, और सोने वाला काम भी खत्म। रात रात गोला कैसे बनेगा, बारूद कैसे, गुप्तचर कहां भेजूं, कहां क्या करूं। कई राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन राज्य खत्म थोड़ा हो गए और राज्य को जीतो, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है बंधु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु तो ध्यान देंगे, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसी समय जिक्र आया एक राज्य था कलिंग, कभी आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कलिंग पर चढ़ाया किया किसने? सम्राट अशोक ने। कलिंग इस समय उड़ीसा राज्य में पड़ता है।